कितने भी बड़े विद्वान से विद्वान लोग हों, उनका आप चेहरा देखिए, वो अपने धर्म के पक्ष में ही बात करेंगे। और जब उनको सामाजिक पटल पे बिठाया जाएगा, सोशल मीडिया की दुनिया में कैमरे बिठाया जाएगा, तो वो झूठे ही दूसरे धर्म की भी तारीफ करेंगे। लेकिन जब उनके घरों में जाके देखें या उनके मित्र मंडली में देखें, तो दबा के वो दूसरे धर्म को गालियां बकेंगे। देखिए कितनी खूबसूरत बात है कि चोर का धर्म है चोरी करना, भ्रष्टाचारी ये समझता है कि ये मेरा धर्म है, लेकिन अनमोल का धर्म है सत्य। और सत्य कड़वा होता है, मंथन में ले जाता है, और जो चीज़ें निकलती हो सकता है वो आपके विरुद्ध हो, आप उसमें एडजस्ट नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी एक प्रश्न उठता है अनमोल कि जैसे फांसी लगाने वाला है, अब किसी की हत्या तो एक जुर्म है, लेकिन कानूनन जो समाज का बनाया हुआ है वहाँ से आके और वो उसको फांसी लगाता है। एक तरफ हत्या है, लेकिन दूसरी तरफ उसका धर्म है जो वो काम करता है। क्या ये सामाजिक व्यवस्थाएं जो है, एक आदमी की मौत किसी भी कारण से, सही गलत भी समाज ही निश्चित करता है, तो क्या उसका वो धर्म सही है जो उसको फांसी लगाता है? वो फांसी लगाना एक सांसारिक बात है। कानून बनाए किसने? इंसान ने। कि ये तो बहुत पहले से बने आए हैं और किसी अवतार ने लिखे हैं, चमत्कारी पुरुष ने लिखे हैं। ये चर्चा का विषय नहीं है, मैं इस पर कोई टिप्पणी भी नहीं दूंगा। ये तो आप इमेजिन कीजिए किसने बनाया है, और बना भी दिए तो क्या उनमें संशोधन नहीं होता? आज के समय के हिसाब से बहुत सारे कानून हैं जो महिलाओं के पक्ष में बनाए हैं। पहले हो सकता है उसकी गलती समझकर संशोधन तो होते ही है, लेकिन आज जब महिलाओं के पक्ष में कानून बन गए हैं तो क्या महिलाएं उसका दुरुपयोग नहीं कर रही हैं? तो क्या उनमें संशोधन नहीं होगा? फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ये कानून तो चमत्कारी हैं, तो चेंज ही नहीं होंगे? लेकिन जान करके अपने पक्ष में संवैधानिक फायदे देखते हुए, कुछ कानूनों को देखते हुए, उस बिरादरी का व्यक्ति उसकी पैरवी करेगा कि ये तो हटना ही नीचे कभी। क्यों? क्योंकि उसका निजी फायदा है उससे। महिला अपने पक्ष के कानून क्यों हटाना चाहेगी? कोई एक विशेष प्रजाति अपने पक्ष के संविधान को क्यों हटाना चाहेगी? तो सही क्या है, गलत क्या है, ये सांसारिक बातें हैं। मैं उस परम सत्य की बात कर रहा हूँ जो अंदर का रियलाइजेशन है। उस व्यक्ति को सही गलत कहना आपके संविधान के हिसाब से हो सकता है, लेकिन इस प्रकृति के हिसाब से तो कुछ ही नहीं है। जब आप ये कहते हैं, आपका ऐसा मानना कि ऊपर कोई एक शक्ति है या चारों तरफ कोई शक्ति है जिसको लोग अलग अलग नाम से पुकार सकते हैं, वो सब कुछ करती है, उसकी इजाज़त के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो फिर फांसी लगवाने वाला भी उसका ही है और लगाने वाला भी उसका ही है। तो फिर आपको इस बात की चिंता नहीं होनी चाहिए। तो हमने महसूस किया कि सत्य पर आधारित धर्म, धार्मिक और धार्मिकता अच्छी होती है मानव जाति के लिए, उसमें सब सुख शांति है। समाज अपने नियम बनाता है, उनको रिफाइंड भी करता है, इम्प्रूव भी करता है, चेंजेस भी करता है, लेकिन वो भी सही हो कोई ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी बात है जो अनमोल बताते हैं कि अंदर से आपका सत्य जो बोलता है, जो सच है, वो ही सुंदर है। लेकिन अनमोल कई बार देखने में आता है कि धार्मिक लोग समझते हैं कि चलो धर्म है, बहुत से लोग आस्था रखते हैं, लेकिन नास्तिक, इसके बारे में आप क्या कहेंगे, जो सिर्फ प्रकृति को मानते हैं या किसी को नहीं मानते? देखो, जब हम किसी चीज़ को मानने लग जाते हैं ना, तो समस्याएं खड़ी होने लगती हैं। जानने की जो स्थिति है ना, उससे हम दूर हो जाते हैं। नास्तिक व्यक्ति कम से कम एक तो अच्छी बात करता है कि वो हर चीज़ से डिनाई करता है। कम से कम वो उस लपेट से तो दूर हो जाता है जिस लपेट के कारण समाज के ज़्यादातर व्यक्ति ग्रसित हैं। कम से कम वो उनसे दूर होता है, फिर उसमें आशा की किरण जागृत होती है। फिर शायद वो समझने की कोशिश कर सके कि सत्य क्या है, फिर उसकी दिशा उस सत्य को जानने की तरफ जा सके। लेकिन यदि व्यक्ति ने पूरी तरह से किसी चीज़ को मान रखा है, किसी विचार को मान रखा है, किसी अवतार को मान रखा है, किसी किताब को मान रखा है, किसी भी चीज़ को मान रखा है XYZ, तो वो उसके दिमाग में फिक्स हो गया। अब उसकी सोचने की प्रक्रिया खत्म हो गई। अब उसका जीवन, उसकी चेतना, उसका सोचना, उसका समझना सिर्फ और सिर्फ उसके इर्द गिर्द चलेगा। कितने भी बड़े विद्वान से विद्वान लोग हो, उनका आप चेहरा देखिए, वो अपने धर्म के पक्ष में ही बात करेंगे। और जब उनको सामाजिक पटल पे बिठाया जाएगा, सोशल मीडिया की दुनिया में कैमरे बिठाया जाएगा, तो वो झूठे ही दूसरे धर्म की भी तारीफ करेंगे। लेकिन जब उनके घरों में जाके देखें या उनके मित्र मंडली में देखें, तो दबा के वो दूसरे धर्म को गालियां बक रहे होंगे। तो उनकी ये दोहरी मानसिकता, जिसमें वो अपने धर्म के अवतारों को बहुत बड़ा बता रहे हैं और खुद भी उनका ही वंशज अपने आप को बता रहे हैं, चाहे वो कोई सा भी धर्म हो। धार्मिक व्यक्ति हानि पहुंचा रहा है, जबरदस्ती परेशान कर रहा है कि तुम ऐसा सोचो, गारंटी है ये चीज़ माननी पड़ेगी। अपने बच्चों को कह रहा है कि तुम्हें मानना ही पड़ेगा। वो बच्चा किस धर्म में पैदा हुआ है उसको पता ही नहीं, छोटे से बच्चे को क्या है। बाय डिफ़ॉल्ट वो उस घर में पैदा हो गया जिसमें जो धर्म पहले से प्रैक्टिस किया जा रहा है, अब वो उसको मजबूरन मानना ही पड़ेगा। उसको जानने के लिए फ्री छोड़ा ही नहीं।
पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है। और फिर सिलसिला चालू होता है प्रतिस्पर्धा का। अपने वाले को सबसे बड़ा बोलो। अब हकीकत में ये है, अपने वाले को बड़ा नहीं बताना। जब अपने वाले को बड़ा बताएंगे तभी तो खुद बड़े होंगे। तो हकीकत ये है खुद को बड़ा बताना। इंसान की फितरत है कि मैं सब कुछ हूँ, दूसरा कुछ भी नहीं है। तो जो लोग अंदर के धर्म को समझने की कोशिश करेंगे ना, अंदर की धार्मिकता को, वो लोग असली धार्मिक होंगे, वो लोग असली सत्य पे पहुंचना शुरू होंगे। पहुंचते तो कोई कोई है, मैं तो कह रहा हूँ शुरू तो हो जाओ। मैं भी तो शुरुआत में हूँ, मेरी भी तो यात्रा है। पर मुझे दिखने तो लगा कि ये क्या कूड़ा करकट है, ये क्या नाटकबाजी चल रही है फालतू की, जो सिर्फ दिखावे दिखावे पे चलती है। तो इस बात को आप समझने की कोशिश कीजिए कि इंसान बाहर से क्या है और अंदर से क्या है।